ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों, सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि मनुष्य को भगवान ने निष्पक्ष रूप से 4 प्रकार की शक्तियाँ देकर भेजा है। वह है इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति, विचार शक्ति और साधन शक्ति। इंद्रिय शक्ति का विकास करने के लिए हमें इंद्रिय संयम को अपनाना आवश्यक है। हमारी जीभ, नाक, कान, आँखें, त्वचा द्वारा हम रस, रूप, गंध, स्पर्श का अनुभव करते हैं। इंद्रियों में सबसे अधिक आवश्यक है जीभ का संयम, जो कि भगवान ने हमें एक ही दी है, जबकि इसके 2 कार्य हैं। एक भोजन का स्वाद लेना और दूसरा वाणी को बोलना। जो व्यक्ति भोजन के स्वाद का संयम अपनाता है वह अनेक शारीरिक रोगों से बचा रहता है और इसके साथ मृदु वाणी से सभी का दिल जीता जा सकता है, जबकि कठोर वाणी से महाभारत जैसे युद्ध भी हो सकते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वन विहार के लिए आए हुए राजा का जहाँ पड़ाव था, उसी के पास एक कुएं पर एक अंधा कुएं से जल निकालकर यात्रियों को पिलाया करता था। राजा को प्यास लगी, उसने सिपाही को पानी लाने के लिए भेजा। सिपाही वहां जाकर बोला, ए अंधे, 1 लोटा जल इधर दे। सूरदास ने कहा, जा भाग, तुझ जैसे मूर्ख नौकर को पानी नहीं देता। सिपाही खींच कर वापस लौट गया। अब प्रधान सेनापति स्वयं वहां पहुंचे और कहा, अंधे भाई, 1 लोटा जल शीघ्रता से दे दो। अंधे ने सोचा, कपटी मीठा बोलता है, लगता है पहले वाले का सरदार है। उसने कहा, मेरे पास तेरे लिए भी पानी नहीं है। दोनों ने राजा से शिकायत की, महाराज, बुड्ढा पानी नहीं देता। राजा उन दोनों को लेकर स्वयं वहां पहुंचा और नमस्कार करके कहा, बाबा जी, प्यास से गला सूख रहा है, थोड़ा जल दे तो प्यास बुझाएं। अंधे ने कहा, महाराज बैठिए, अभी जल पिलाता हूँ। राजा ने पूछा, महात्मन, आपने चक्षुहीन होकर भी यह कैसे जाना कि एक नौकर है, दूसरा सरदार और मैं राजा हूँ? बुड्ढे ने हंसकर जवाब दिया, व्यक्ति की वाणी से उसके व्यक्तित्व का पता लग जाता है। वाणी के बाद दूसरी इंद्रियों में वासनात्मक प्रवृत्ति प्रमुख है, जिस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। वासना पर नियंत्रण रखने वाला समाज में पूज्य होता है तथा वासना के वशीभूत होने वाले व्यक्ति पशुवत जीवन बिताते हैं। इतिहास साक्षी है, इंद्रियों के वश में रखने पर ही मनुष्य महान बनते हैं। हमारे ऋषि संयम से रहते थे। ब्रह्मचर्य की महत्ता इसलिए बताई गई है कि शरीर की शक्ति तथा मनोगत प्रतिभा शक्ति को विकसित किया जा सके। शक्ति स्रोत संयमी ही पा सकते हैं। शिवाजी के सैनिक शत्रु पक्ष की एक युवा विवाहिता को पकड़कर लाए और उसे शिवाजी के सामने प्रस्तुत किया। सोचा, बदला चुकाने के लिए वही तरीका अपनाना चाहिए जो शत्रु अपनाता रहता है। यह सोचकर उसे लाए थे। शिवाजी ने ध्यानपूर्वक युवती को देखा, मुस्काए और ससम्मान उसके घर तक पहुंचा आने की सैनिकों को आज्ञा दी। विदा करते हुए शिवाजी ने अपने दरबारियों से कहा, काश मेरी माता जीजाबाई इतना सुंदर होती तो आज मैं भी इतना ही सुंदर होता। महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी को बा कहकर संबोधित किया तथा परम पूज्य गुरुदेव भी वंदनीय माताजी को माताजी कहकर ही पुकारते थे। समस्त स्त्री जाति के प्रति श्रद्धा भाव एवं मातृवत दृष्टिकोण रखना ही सच्चा संयम है। परमहंस माँ शारदा को माँ कहकर पुकारते थे। अतः ये सब महापुरुष अपने इस स्वस्थ दृष्टिकोण के कारण ही विश्व वंद्य बन सके। दूसरा संयम समय का है। समय ईश्वर की दी हुई अनमोल संपत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने निश्चित समय दिया है। समय व्यर्थ खोने वाला जीवन व्यर्थ खो देता है। गया हुआ समय 1000 लाख प्रयत्न करने पर भी वापस नहीं आता। समय का तात्पर्य है अवसर। अवसर को पहचानने वाले अमर हो जाते हैं। कौन व्यक्ति कितने दिनों जिया, इस बात का महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि उसने अपने थोड़े से जीवन में कितना काम किया।
शंकराचार्य केवल 32 वर्ष के थे। विवेकानंद ने मात्र 36 वर्ष की स्वल्प आयु पाई। स्वामी रामतीर्थ 33 वर्ष की आयु में ही चले गए। शहीद भगत सिंह एवं झांसी की रानी केवल 23 वर्ष की अल्पायु में ही शहीद हो गए, किंतु इस कम समय में समय का सदुपयोग कर अमर हो गए। हमारे गुरुदेव ने 80 वर्ष की आयु में 400 वर्ष का जीवन जिया है। महापुरुष जीवन का एक क्षण भी नष्ट नहीं करते, इसलिए वे महान बनते हैं। अतः सावधान हो जाओ, मृत्यु का हिमपात होने वाला है। इस समय महाकाल की आवाज़ को सुनो, युग की पुकार सुनकर कर्म क्षेत्र में कुछ करो और अपना जीवन सफल बना लो। समय की पुकार सुनकर मरने वाले कभी नहीं मरते। हनुमान, अर्जुन, कृष्ण के गोप ग्वाले, गांधी जी के स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अवसर को पहचाना, वे सब अमर हो गए। आइए हम भी लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं। सतयुग की वापसी निकट है। सतयुग धरती की ओर बढ़ रहा है। यह देखकर कलयुग ने अपने सहायकों की सभा बुलाई। किसी ने कहा, मैं पृथ्वी पर जाकर धन का लालच फैला दूंगा। किसी ने कहा, हम लोगों को कामनाओं में फंसा देंगे, पर कली को संतोष न हुआ। एक बुढ़ा सहायक एक कोने में बैठा था। वह बोला, मैं जाकर लोगों में निराशा और आलस्य पैदा करूंगा, उनके साहस को नष्ट कर दूंगा। बस फिर वे किसी काम के न रहेंगे, न वे किसी की बुराई को दूर करने के लिए संघर्ष कर सकेंगे और न किसी अच्छाई को उपार्जित करने का साहस उनमें रहेगा। इस वृद्ध सहायक की बात कली महाराज को बहुत पसंद आई और उसे अपना प्रधानमंत्री बना दिया। आज के निराश और आलसी लोग कली महाराज की प्रजा बने हुए हैं। इन परिस्थितियों में बेचारा सतयुग ठहरता ही कहाँ है। विचार संयम का महत्व समझाने के लिए युग ऋषि कहते हैं कि विचार ही कार्य का मूल रूप है। जो जैसा सोचता है वैसा करता है और वह वैसा ही बन जाता है। इंद्रिय संयम तथा समय संयम भी विचार संयम पर ही निर्भर है। विचारों की निकृष्टता ही असंयम का तीसरा छिद्र है। देव शर्मा के घर में पुत्र ने जन्म लिया। उसी दिन एक नेवली ने भी नेवले को जन्म दिया। दयावश ब्राह्मणी ने उस बच्चे को पाल लिया। दोनों बच्चों में बड़ा प्रेम था। एक दिन ब्राह्मणी पानी भरने चली गई। बच्चा सो रहा था। नेवला भी पास बैठा था। देवयोग से एक सर्प निकला और बच्चे को काटने के लिए लपका। नेवले ने जब यह देखा तो सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसके मुंह में खून लगा हुआ था। वह इसी अवस्था में मालकिन को दिखाने के लिए कुएं की ओर दौड़ा। द्वार पर ही ब्राह्मणी मिल गई। नेवले के मुंह में खून लगा देखकर उसने सोचा, यह बच्चे को काट कर आया है। यह विचार आते ही उसने भरा हुआ घड़ा नेवले के ऊपर दे मारा। नेवला मर गया। घर जाकर ब्राह्मणी ने सारी बात समझी तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। इसलिए बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। विवेक समस्त आपत्तियों का जन्मदाता है। इस समय गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान शुरू किया है। विचारों की क्रांति से युग निर्माण होगा। जब तक मन में दृढ़ संकल्प नहीं होगा, मनुष्य हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा या अशुभ चिंतन से गलत कार्य करेगा तो पृथ्वी पर अत्याचार अनाचार ही बढ़ेगा। आज का आतंकवाद, भ्रष्टाचार, दुर्विचारों का ही दुष्परिणाम है। विचारों को संयमित करने के लिए उन्हें किसी उद्देश्य से जोड़ देना चाहिए। लक्ष्य पूर्ति के लिए अर्जुन की भांति केवल मछली की आंख पर ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। विचार शक्ति के चमत्कार तभी दिखाई देते हैं जब इसके लिए मन का संयम अपनाया जाता है। विचार अपने आप में चिकित्सा है। विचारों के द्वारा ही मन के रोगों को दूर किया जा सकता है। विचार यदि अस्त व्यस्त हों तो उसके क्या परिणाम होते हैं, इसे समझाते हुए संत एकनाथ ने एक कथा सुनाई। एक मनुष्य किसी गांव को जा रहा था। धूप प्यास का मारा वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने को लेट गया। पेड़ की ठंडी छाया में उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वह कल्पना करने लगा, काश यहाँ पीने के लिए पानी होता।
इतने में उसने देखा कि एक ठंडा पानी का झरना फूट पड़ा। उसने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई। फिर उसने सोचा कुछ खाने को होता तो कितना अच्छा होता। इतने में ही एक स्वादिष्ट पदार्थों से भरा हुआ थाल आ गया। उसने भोजन करके सोने के लिए शैया की कल्पना की तो एक पलंग वस्त्र बिछा हुआ दिखाई दिया। इन सब घटनाक्रमों से उसे भय हुआ कि कहीं यहाँ कोई मायावी राक्षस तो नहीं है। इतने में ही एक राक्षस सामने आ खड़ा हुआ। यह मुझे न खा जाए, इस विचार के साथ ही वह राक्षस उस यात्री को खा गया। वस्तुतः वह वृक्ष कल्प वृक्ष था, जो मन की इच्छा के अनुसार फल देता था। मनुष्य का चिंतन एवं मनोबल एक प्रकार से कल्प वृक्ष ही है। उसका सदुपयोग करने वाला जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का अभिष्ट उद्देश्य पूर्ण कर सकता है। साधन संपदा पर प्रकाश डालते हुए पूज्य श्री ने कहा, हे भद्रजनों, इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति तथा विचार शक्ति तो ईश्वर प्रदत्त है, किंतु साधन संपदा स्वयं इन तीनों के सामूहिक प्रयत्न से पुरुषार्थ द्वारा अर्जित करनी पड़ती है। इस पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल धन है। अतः धन का सदुपयोग करना ही मानव का परम धर्म है। परिश्रम तो गधे, घोड़े व चोर भी करते हैं, किंतु कोई उनकी प्रशंसा नहीं करता। आज के दूषित वातावरण में धन का बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है। आज के युग में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण धन का दुरुपयोग ही है। भाई भाई के झगड़े, पारिवारिक कलह, सामाजिक अपराध धन को लेकर ही होते रहते हैं। धन को कमाने में जितनी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, उससे कहीं ज़्यादा अधिक बुद्धिमानी उसे खर्च करने में लगानी पड़ती है। 3 चोरों को एक जगह चोरी करने पर काफ़ी धन मिला। जंगल में जाकर उसे बांटने का विचार किया, लेकिन तीनों कई दिनों के भूखे प्यासे थे, इसलिए बंटवारा करने से पूर्व भोजन की बात तय हुई। एक व्यक्ति पास के नगर से खाद्य पदार्थ लेने गया, दूसरा पास के सरोवर से जल, एक धन की रखवाली के लिए ठहर गया। तीनों के मन में लोभ की दुर्भावना बढ़ी। प्रत्येक सोचने लगा, क्यों न 2 का सफाया करके मैं स्वयं ही धन का मालिक बन जाऊं। अब क्या था, एक ने भोजन में विष मिला दिया, दूसरे ने पानी में और तीसरे ने शस्त्र का सहारा लिया। उसने एक एक करके भोजन और पानी लाने वाले साथी को आते ही तलवार से मौत के घाट उतार दिया। वह स्वयं भोजन करने लगा और कुछ ही समय में विष के प्रभाव से मर गया। तीनों मर गए, धन पड़ा ही रह गया। अपने लिए आवश्यकता के अनुसार धन रखकर बाकी सब समाज के हित में लगाने वाले ही महान कहलाते हैं। भाइयों बहनों, आज का स्वाध्याय अब यहीं तक। आगे के वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सभी का सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा, ऐसी आप सभी से अपेक्षा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।